हिमाचल, हरियाणा और पंजाब में चंडीगढ़ पर हक की जो जंग है वो लगातार जारी है। खबरें अभी तक पर बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, हरियाणा पंजाब हमारे भाई भाई की तरह हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण के तहत प्रदेश का जो भी अधिकार है उसकी मांग कर रहे हैं। किसी भी राज्य को अधिकार दिलाने में मदद करनी चाहिए, अड़चन नहीं डालनी चाहिए। ये हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से कहा गया है। वहीं बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा के जो नेता हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर हिमाचल प्रदेश का हक बनता है तो हिमाचल प्रदेश को भी यह हक मिलना चाहिए। नहीं, देखिए, हरियाणा और पंजाब हमारे भाई की तरह है। जो चंडीगढ़ में एक जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो हमें अधिकार मिलना चाहिए था, जो कोई कानूनी रूप से वैधता है, नियमों के तहत है, हम उस अधिकार की बात कर रहे हैं। हम कोई वो नहीं चाह रहे कि हमको कुछ चीज़ मिले। जो उस समय हम पार्ट थे पंजाब का, पंजाब से अलग हुए तो उस समय उन्होंने बात की कि उनकी जनसंख्या के हिसाब से हिमाचल को इतना हिस्सेदारी मिलेगी, उसको बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें किसी भी राज्य को हमारे अधिकार दिलाने में मदद करनी चाहिए, अड़चनें नहीं डालनी चाहिए। तो चंडीगढ़ पर आखिरकार किसका हक है, ये सवाल लगातार कई समय से उठता खड़ा आया है, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा का एक अलग दावा रहता है, हिमाचल प्रदेश भी अब दावा करने लगा है। हालांकि पिछले बीजेपी सरकार की अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में, तब भी आवाज उठाई गई थी, लेकिन तब इस आवाज की जो गति थी वो धीमी थी। लेकिन अब जोर शोर से ये पूरा मुद्दा हिमाचल प्रदेश में उठता नजर आ रहा है। लेकिन खास बात यह है कि पड़ोसी राज्यों से कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश उम्मीद के साथ देख रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जुड़ चुके हैं। प्रवीण अत्रे जी, सबसे पहले आपका स्वागत करती हूं खबरें अभी तक पर। और जिस तरीके से देखिए, क्योंकि चंडीगढ़ पर हिमाचल प्रदेश अपना हक जता रहा है, ये दावा कर रहा है, कमेटी बना ली गई है और लगातार उनका जो बयान है उसके जरिए एक बात यहां पर निकलकर सामने आई है कि उम्मीद से देख रहा है हिमाचल प्रदेश अपने पड़ोसी राज्यों से। देखिए, ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश की तरफ से ये कहा गया कि चंडीगढ़ पे उनका 7.9% का अधिकार बनता है। अगर हिमाचल का अधिकार बनता है तो हिमाचल को ये साबित करना पड़ेगा कि किस नियम के तहत उनका अधिकार बनता है। और अगर अधिकार नियम अनुसार है, कानूनन है, तो हम तो इस बात के पक्षधर हैं कि जिसका भी अधिकार है उसे मिलना चाहिए। क्योंकि चंडीगढ़ के ऊपर 40% का अधिकार हरियाणा का है। जब हरियाणा अलग प्रदेश बना था 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, हरियाणा को 40% की हिस्सेदारी मिली थी चंडीगढ़ के संसाधनों। बिल्कुल प्रवीण अत्रे जी, आपने अभी एक यहाँ पर सवाल पूछा कि हिमाचल प्रदेश को ये साबित करना होगा कि किस हक से उनका ये अधिकार बनता है, और इसी का जवाब ले लेते हैं। मीडिया सलाहकार हिमाचल प्रदेश सीएम के नरेश चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश चौहान जी, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। तो देखिए, बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे इस समय हमारे साथ बने हुए हैं और उन्होंने ये कहा है कि पहले हिमाचल प्रदेश को ये साबित करना पड़ेगा कि कानूनी तरीके से किस तरीके से अधिकार बनता है। जानना चाहेंगे आपसे। देखो, प्रवीण जी को ये मालूम है कि जब 1967 में समझौता हुआ पंजाब, उसके बाद हिमाचल के कुछ साइड से, हिमाचल भी पार्ट था पंजाब का, जो महापंजाब हरियाणा बना, उसके बाद हमारे कुछ लड़ाई हमने सुप्रीम कोर्ट तक गई, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए कि हिमाचल प्रदेश को, जैसे भाखड़ा इतिहास बोर्ड की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे वो 7.19 का जो शेयर है, जो भाखड़ा इतिहास में जब 30% था एरिया, तो हमें नहीं, लेकिन आगे के लिए वो शेयर करना चाहिए। उसी तरह से हमने जो है अपनी ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है। इसके पीछे भावना बड़ी साफ है कि अपने अधिकारों की लड़ाई है। ये पंजाब की बात करें या हरियाणा की बात करें, दोनों हमारे लिए तो बड़े भाई हैं और हमारे पड़ोसी उनका हमेशा ये संबंध रहने भी चाहिए और रहेंगे। ये हमारा किसी का कोई विरोध नहीं है, ये केवल अपने प्रदेश के हितों की और अपने लोगों की जो हमारा अधिकार बनता है उसकी लड़ाई हम जो है लड़ना चाहते। के लिए हमने एक कमेटी भी बनाई है, एक सीनियर कैबिनेट के अध्यक्षता में, कि सारे पहलुओं पे नजर रखें और पूरा इसको हम अध्ययन करेंगे कि कहाँ हमको अपने अधिकारों की लड़ाई किस राज्यों के साथ और कैसे आगे बढ़ाएंगे।
बिल्कुल, देखिए प्रवीण जी, एक और सवाल आपसे मैं यहाँ पर करना चाहूंगी कि आपने पंजाब का रवैया देखा है, चाहे वो एसवाइएल को लेकर हो या फिर चंडीगढ़ में हरियाणा के हक को लेकर भी, अगर मैं बात करूं इसको लेकर हो, तो आपको ये लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं इस लड़ाई में हरियाणा को पंजाब के खिलाफ लगातार हिमाचल प्रदेश का साथ देना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे बात पानी को लेकर की जाए, जो प्रस्तावित योजना है उसको लेकर हिमाचल प्रदेश का कांग्रेस की सरकार होते हुए भी एक भावपूर्ण जो रवैया है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें किसी के खिलाफ किसी के साथ देने का विषय नहीं है। मैंने शुरुआत में ये स्पष्ट कर दिया था कि अगर कानूनन हिमाचल का चंडीगढ़ पे कोई अधिकार बनता है तो उसको अधिकार मिलना चाहिए। हम इस बात के पक्षधर हैं। हम किसी के अधिकार को ना तो मारना चाहते ना दबाना चाहते। हम किसी के कानूनन अधिकार के विरुद्ध कतई नहीं है। लेकिन पंजाब सरकार की हठधर्मिता लगातार हम देख रहे हैं। एसवाईएल के मामले में जिस तरह से पंजाब सरकार ने हठधर्मिता अपनाई हुई है, जो पानी हरियाणा को बंटवारे के दौरान मिला था, पंजाब की सरकार वो हरियाणा को उसका पानी देना नहीं चाहती। ये हठधर्मिता हम देख रहे हैं। और इससे भी ज्यादा दुखद बात यह है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। एक तरफ दिल्ली की सरकार हरियाणा से तय सीमा से ज्यादा पानी की मांग करती है और हरियाणा दिल्ली के नागरिकों का ध्यान रखते हुए तय सीमा से ज्यादा पानी अपने हक में से देता है, क्योंकि वो मानवता का विषय आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब हरियाणा का किसान अपने हक के पानी की मांग करता है तो उसी आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार हरियाणा को उसका हक देने से मना करती है, उसके लिए हठधर्मिता अपनाती है। लेकिन राकेश जी ने जो बात कही, देखिए 7.9% की जो हिस्सेदारी की वो बात कर रहे हैं, ये बात सबको पता है कि 2011 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार की जो मांग थी 7.9%, ये भाखड़ा जो बोर्ड है उसके अंदर ऊर्जा के अंदर हिस्सेदारी और वो भी जनसंख्या को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था। लेकिन वो विषय विशुद्ध रूप से भाखड़ा प्रोजेक्ट का, उस विषय में कहीं पे भी चंडीगढ़ का जिक्र नहीं हुआ था। इसलिए मैंने ये सवाल किया था कि अगर हिमाचल सरकार को लगता है कि कानूनन कोई उनका अधिकार बनता है तो हम इस बात के पक्ष में हैं कि अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए हिमाचल सरकार को कानूनन अपना अधिकार साबित करना होगा, बताना होगा कि किस कानून के तहत वो इस प्रकार की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, नरेश जी से ये सवाल पूछे थे। नरेश जी, इसी के साथ मेरा भी एक सवाल आपसे रहेगा। जिस तरीके से आपने देखा, एक पंजाब की हठधर्मिता का शब्द मैं इस्तेमाल यहाँ पर करना चाहूंगी, चाहे हरियाणा को लेकर कहें या फिर पानी को लेकर कहें, तमाम चीजों में हमने देखा। तो आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश की ये लड़ाई आसान रहने वाली है? और साथ ही साथ प्रवीण अत्रे जी का भी सवाल। देखिए, सवाल ये है कि हरियाणा के और पंजाब के तो डिस्टेंस ज्यादा है, वो आप भी देख रहे हैं, कई सालों से चल रहे हैं। हमारा इतना बड़ा इशू नहीं है, हमारा बड़ा छोटी सी, हम तो केवल मात्र हम चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं। इनके तो अपने सतलुज जल जो इनकी नहर है उसके बड़े इशूज हैं और चंडीगढ़ की लड़ाई हरियाणा भी लड़ रहा है। तो हमने एक सब कमेटी बनाई है इस लड़ाई को कानूनी तरीके से और बड़े अच्छे माहौल में। अब पंजाब हो, पंजाब से हमको लेना है तो उसके साथ भी कोई जो हमारे कानूनी हक होंगे जो उस वक्त तय हुए होंगे, उस पर ये कमेटी आगे बात करेगी कि हमारे क्या राइट्स बनते हैं और उसको हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। आज के संदर्भ में हम इस राइट्स के लिए कैसे लड़ाई कर सकते हैं, वो लड़ाई सरकारों के साथ है या कोर्ट के माध्यम से है, उसमें क्या ऑप्शंस हैं, उन सारी बातों के लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई कि वो हर एस्पेक्ट देखेंगे कि हमारे जो उस जमाने में जो हम लड़ाई नहीं लड़ सके या जो अधिकार हमको मिलने चाहिए थे उसमें हम आज कहाँ खड़े हैं और उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है हिमाचल प्रदेश के हितों को रखते हुए, उस प्रोसेस को आगे करेंगे। बाकी हमारी कोई किसी से भाईचारा बिल्कुल कायम है, चाहे पंजाब हो हरियाणा हो। बिल्कुल, कानूनी तौर पर जो है इस लड़ाई को लड़ाई कानूनी तौर पर इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, लेकिन उससे पहले जो दावा यहाँ पर किया गया है उसे कानूनी तौर पर साबित करना, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने, हिमाचल प्रदेश के सामने एक बड़ा विषय है, क्यों नरेश जी? बिल्कुल, स्वाभाविक तौर पे हम पहाड़ी राज्य हैं, हमें जो उस वक्त जो बातें हुई वो कहाँ कितनी पूरी हुई नहीं हो पाई। जैसे आज हरियाणा भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा तक, तो मुझे लगता है कि हिमाचल में हो सकता है कि उस वक्त हम इन बातों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए जो सरकारें थी। लेकिन कभी ऐसा माहौल होता है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी या कांग्रेस की सरकार ने इस बात को समझा है और एक अभी हाल ही में हमारे को एक फैसला भी मिला है जिसमें भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट में जो पानी को यूज को लेके हमें एनओसी लेना पड़ता था पंजाब सरकार से हर बार, वो एक शर्त जो है
जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मुद्दे को दिल्ली में हाईकमान के पास उठाया तो ये बात उन्होंने स्वीकार किया कि आप एनओसी लेने की आवश्यकता ही नहीं है। 7.9 जो आपका शेयर है, आप पानी बिना एनओसी के यूज ले सकते हैं, उस पानी को आप पीने के लिए यूज करें या सिंचाई योजनाओं के लिए। तो ऐसी कुछ लड़ाइयाँ हैं जो हमें अपने अधिकारों के लिए लड़नी है। इसमें कोई पंजाब से या हरियाणा से हमारा कोई द्वेष भावना नहीं है, ये तो केवल मात्र अपने अधिकारों की लड़ाई। बिल्कुल, तो ये अधिकारों की लड़ाई है जो लड़ी जा रही है, और साथ ही साथ हरियाणा भी, ये कहना गलत नहीं होगा प्रवीण जी कि हरियाणा भी कुछ इसी तरीके की लड़ाई कहीं ना कहीं लड़ता नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि अभी ये जो लड़ाई है वो कब तक, कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस तरीके से चुनाव भी है तो उससे पहले इस लड़ाई को हल करना और इस लड़ाई को अपने पाले में करना, क्योंकि हरियाणा वासियों के लिए भी ये जरूरी हो जाता है, किस तरीके से देख रही है? देखिए, पहली बात तो राकेश जी की बात सुन के जो मुझे समझ में आया वो ये है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक कमेटी बनाई है। जो कमेटी अभी तो ये तय करेगी कि क्या चंडीगढ़ पे हिमाचल का अधिकार है, बिल्कुल, ये पूछा उनसे जी। मतलब ये जी अभी शैशव अवस्था के अंदर है, मतलब विषय अभी शैशव अवस्था में है, अभी प्रारंभिक स्थिति में है। जब वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, वो किस आधार पे दावा कर रही है कि क्या कानूनन दावा बनता है, जब वो रिपोर्ट आ जाएगी मुझे लगता है इस विषय की चर्चा तभी की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जो बात आपने कही दीपशिखा जी, हरियाणा अपने अधिकार की लड़ाई लगभग 50 साल से लगातार लड़ रहा है, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के अधिकार की तस्दीक की है। जब हम SYL की बात करते हैं, 2002 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में निर्णय दिया। उसके बाद 2004 में फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में निर्णय दिया। नवंबर 2016 में तीसरी बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में निर्णय दिया, हरियाणा के हक की तस्दीक की। लेकिन उस वक्त पंजाब में जो कांग्रेस की सरकार काम कर रही थी, जब 2002 की बात करें, 2004 की बात करें, उस सरकार ने बजाय हरियाणा का हक हरियाणा को देने की, अपने विधानसभा में जल समझौते रद्द करने का एक असंवैधानिक एक्ट पास कर दिया, जिस एक्ट को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड किया। नवंबर 2016 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रेजेंट रेफरेंस के आधार पर निर्णय देते हुए ये बताया कि किसी भी विधानसभा को अधिकार नहीं है कि एक तरफा जल समझौतों को रद्द कर दे। उस वक्त पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन हरियाणा के लिए बड़ा दुखद और विडंबनापूर्ण विषय यह है कि 2004 के बाद हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आ गई, और हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उन्होंने 2004 से लेकर 2014 10 साल वो सत्ता में रहे, लेकिन उन्होंने इस विषय पे एक कदम नहीं उठाया। जो 2004 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हरियाणा के पक्ष में आया था, वो निर्णय, वो जो एक्ट पास किया था पंजाब की कांग्रेस सरकार ने एक तरफा, जब प्रेजेंशियल रेफरेंस के लिए जाता है, राष्ट्रपति महोदय उसको सुप्रीम कोर्ट की पीठ के पास भेजते हैं सलाह के लिए, तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कोई उस पर प्रयास नहीं किया, किसी तरह की जरूरत नहीं समझी कि हरियाणा को हरियाणा का हक मिल जाए। 2014 में जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल सत्ता में आते हैं, तो वो तुरंत 2015 में एक चिट्ठी लिखते हैं केंद्र सरकार को और निवेदन करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पे तेजी लाई जाए, इस तरह का प्रयास किए जाए। बिल्कुल, हरियाणा सरकार ने अपनी आपके इसी सवाल पर हम बने रहते हैं और इसी सवाल पर मैं आपके पास लौटूंगी, क्योंकि इस बीच नरेश जी भी हमारे साथ बने हुए, तो नरेश जी से भी एक सवाल यहाँ पर करना जरूरी है। नरेश जी, देखिए, आप चंडीगढ़ पर हिमाचल प्रदेश के हक की बात जिस तरीके से सीएम की ओर से की गई, इससे पहले भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, बीजेपी की सरकारें रही, हिमाचल प्रदेश का रिवाज आप जानते हैं, लेकिन हमेशा चंडीगढ़ का ये मुद्दा जो आज आपको ये लग रहा है कि बेहद जरूरी है, ये हमेशा दबी आवाज में ही क्यों उठा? क्यों इसे उस समय अगर जोर शोर से उठाया होता तो आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहता, हिमाचल प्रदेश के लिए काफी फायदेमंद रहता? किसी भी जनप्रतिनिधि की ओर से क्या ये कदम उठाया गया? नहीं, आप स्वाभाविक तौर पे बड़ा सही प्रश्न आपने किया कि इसमें पहले अगर हम इस प्रकार की गंभीरता, पिछली सरकारें भी इसमें उस गंभीरता से इसको देते तो शायद आज कुछ परिणाम सामने होते। लेकिन आज हम समझ रहे हैं, हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे जहाँ जहाँ प्रदेश के अधिकार है, हमारा सारा पानी हिमाचल प्रदेश के आकर रिसोर्सेज हमारे हैं, उसके ऊपर बहुत सारे, आपने एक और भी विषय बताऊं, पावर प्रोजेक्ट्स लगे हैं हिमाचल प्रदेश, तो 12% की पावर हम उनसे लेते हैं। तो आज हमें वो भी एहसास हो रहा है कि जब वो
बिल्कुल। में अपनी पूरी लागत पूरी कर बिल्कुल चुके हैं। नरेश जी, तो अब ऐसे में देखना होगा कि काफी वक्त बीत चुका है और किस तरीके से आप लोगों की ओर से लड़ाई आगे बढ़ पाती। समय की कमी है प्रवीण जी, और इसलिए क्योंकि आपका एक सवाल मैंने यहाँ पर छोड़ा था उसी पर मैं वापस लौटती हूँ। प्रवीण जी, जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, बीजेपी सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं, और जिस तरीके से हमने देखा एसवाल के पानी को लेकर कई बैठकें भी हुई, कई मीटिंग भी हुई और आपसी बातचीत भी हुई, बावजूद उसके अभी भी वैकल्पिक मार्गों पर ही विचार करना पड़ रहा है ना। देखिए दीपशिखा, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी चाहे हरियाणा में सत्ता में रहे, भारतीय जनता पार्टी चाहे हिमाचल में सत्ता में, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम किया, अपने लोगों के अधिकार उनको मिले इसके लिए प्रयास किया। जिस विषय को लेके अभी हिमाचल प्रदेश के जो मीडिया सलाहकार बात कर रहे हैं, वो भाखड़ा के अंदर 7.9% हिमाचल का अधिकार, जिसको 2011 में चलिए बिल्कुल, अब बात वापस वहीं पर लौट चुकी है और मेरा सवाल वहीं बना हुआ है। आप दोनों का शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और आपने बातचीत की, कहीं ना कहीं अपना पक्ष भी रखा।